अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के पार्ट 9 को पढ़ेंगे। पार्ट 9 में एक और एक्सरसाइज है। इससे पहले पार्ट 8 में भी एक्सरसाइज थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके एक्स की वैल्यू निकाली है, वहां पे रूट्स निकाले हैं। अब हम एक्सरसाइज करेंगे जहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स होगी और वर्ड प्रॉब्लम्स को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहली वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम सेज the sum of the reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now is 1/3। रहमान के एजेस की जो 3 साल पहले एज थी और 5 साल जो अब बाद में एज होगी, उनके रेसिप्रोकल्स का सम जो है वो 1/3 है। रेसिप्रोकल्स का सम, अब उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले जो निकालना होता है उसको हम x ले लेते हैं, कि हम डिफाइन कर देते हैं लेट Rahman's present age we say x years, his present age भी x years। तो 3 साल पहले हमें यहां पर वो कह रहा है कि 3 इयर्स पहले उसकी क्या एज होगी, x-3। सो रहमान्स एज 3 इयर्स बैक, 3 साल पहले हो गई x-3 इयर्स। और 5 साल बाद रहमान की एज होगी, रहमान एज 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स या 5 इयर्स फ्रॉम नाउ कितनी हो जाएगी, x + 5। अब यहां पे दिया हुआ है रहमान की जो एजेस का रेसिप्रोकल्स का जो सम होएगा वो है 1/3। इसके रेसिप्रोकल्स का सम क्या होएगा, 1/3। तो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, मैं यहां पे डिफाइन कर रही हूं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, गिवन कंडीशन हमारे पास है इसके जो एजेस का रेसिप्रोकल पहले लेते हैं। x-3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x-3, और दूसरा x + 5 का रेसिप्रोकल होगा x + 5। इसका सम, उसके एजेस के रेसिप्रोकल्स का सम इज इक्वल टू हाउ मच, 1/3। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसका लेंगे LCM। तो हम सॉल्व करते हैं। हमें LCM मिला x-3 एंड x-5। दिस इज इक्वल टू 1/3। LCM लेते हैं, x-3 यहां पर है, x-5 नहीं है, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, x-5 माइनस, क्योंकि हम प्लस, क्योंकि प्लस है बीच में, x + 5 डिनोमिनेटर में, हमें माइनस x-3 भी चाहिए, नहीं है तो हम न्यूमरेटर को भी x-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर दूसरे लैंग्वेज में समझे हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन गया, अब ओपनिंग द ब्रैकेट्स, x-5 + x-3 ओवर x-3 x-5 इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व करें, यहां से x + x कितना हो गया, 2x, -5 एंड -3 हो गया -8 ओवर x-3 x-5 इज इक्वल टू 1/3। अब हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेंगे, 2x - 8 टाइम्स 3। 2x - 8 को हम किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड क्या है, x-3 x-5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज जो ठीक नहीं है, यहाँ पे x + 5 था, उसको करेक्शन करना है। 5 इयर्स फ्रॉम नाउ था, 5 इयर्स x + 5। तो यहाँ पे एक जो मैंने गलत करा है उसको एक करेक्शन कर लेते हैं। x + x इज 2x,
5 में से 3 जाएंगे तो ये बनेगा 2 ओवर x माइनस 5 x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 2x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 5। तो ये हो गया 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये जो 3 टू द 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। RHS बन जाएगा x को x से मल्टीप्लाई करें प्लस 6x इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x एंड -3 टाइम्स 15 होता है -15। अब हम क्या करेंगे, हम सब चीजों को RHS में ले जाते हैं। एक बार पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 5x माइनस 3x इज 2x माइनस 15। अब RHS में ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6। सो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 2x माइनस 6x, यहाँ पे पहले ये कर लेते हैं। 2x माइनस 6x क्या होएगा, 2x माइनस 6x इज माइनस 4x और माइनस 15 एंड माइनस 6 इज माइनस 21। तो रीअरेंज करें तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो आगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। d क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है, b इज माइनस 4, सो माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स a इज 1 एंड c इज माइनस 21। पुट करेंगे तो 4 4 16, माइनस माइनस बन गया प्लस, प्लस 84, 4 टाइम्स 21 इज 84। तो इसका आंसर आ रहा है 100 विच इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब इसके पास एक रियल रूट्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, d इज इक्वल टू 100। अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। तो इसको सॉल्व करें, x की क्या वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू माइनस b था माइनस 4, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस रूट d इज 100 ओवर 2a, a 1 है तो ये 2 हो गया, 2 टाइम्स 1 2 ही होएगा। माइनस माइनस क्या बन गया, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, अच्छा अंडर रूट 100 इज 10, तो ये हो गया 2। तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 प्लस, यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज हो जाएंगी। एक होएगी, या तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज है, या हो जाएगी x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 ओवर 2 जो है 14 ओवर 2 विच इज 7, या हमारे पास होगी x 4 माइनस 10 ओवर 2 विच इज माइनस 6 ओवर 2 विच इज माइनस 3। अब यहाँ पे बात याद रहे, जो x है वो रहमान की एज है, और क्या एज नेगेटिव हो सकती है, कभी भी नहीं, एज नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है जो हम ये ले रहे हैं, दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस कैन नॉट बी ट्रू। तो हमारे पास क्या आ गया, रहमान की जो एज है वो होगी 7 years। therefore we can say by this that रहमान's age is 7 years। हमें हमेशा एक आंसर स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। यहाँ पे आई डोंट हैव स्पेस टू राइट डाउन, पर मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि हमेशा एंड में लिखेंगे कि रहमान की एज क्या है आंसर स्टेटमेंट में, कि x 7 है तो इसका मतलब रहमान's प्रेजेंट एज इज 7 years। तो यहाँ पर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। थैंक यू। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स है जिनका डिफरेंस जो है वो 180 है, जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है वो 180 है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली दो वेरिएबल्स को डिफाइन करूंगी, लेकिन एक वेरिएबल को दूसरे से इक्वेट कर देंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल से बनेगी। पर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं पहले डिफाइन कर देती हूँ। लेट दी टू नंबर्स में एक को हम x ले लेते हैं और दूसरे को y ले लेते हैं। पर एक और चीज है यहाँ पे, क्योंकि वो स्मॉलर और लार्जर नंबर की बात कर रहा है, तो मैं एक बार ये भी डिफाइन कर देती हूँ कि लार्जर नंबर x है और स्मॉलर नंबर y है। सो लेट द लार्जर नंबर be x and let the smaller number be y। हमने लार्जर नंबर x लिया और स्मॉलर नंबर को हमने y लिया। अब यहाँ कह रहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180। इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस इज 180। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। और जो दूसरी इक्वेशन है वो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है y स्क्वायर, जो स्मॉलर नंबर y है उसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर x है। ये है इक्वेशन 2। तो मैं क्या करूंगी, मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी ताकि मेरे पास इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आए। सो सब्स्टिट्यूटिंग टू इन 1, तो क्या आया हमारे पास, हम y स्क्वायर की जगह लिख देंगे 8x। हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। हमें वैल्यूज चाहिए x की, x और y दो नंबर्स है, हमें x और y की वैल्यूज चाहिए। यहां से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो d को डिफाइन कर देते हैं। d क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको सॉल्व करते हैं। b क्या है, b इज माइनस 8, b का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है, a 1 है और c इज माइनस 180। तो सॉल्व करें, 8 8 का होता है 64, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 टाइम्स 180, 0 8 4 32, 720। तो ये बन गया 764। 764 आई थिंक 28 का स्क्वायर होता है। एक बारी x लिख दें, उसके बाद डिफाइन करते हैं। तो हम पहले लिख देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब रियल रूट्स आएंगे इसके। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d ओवर 2a। डिफाइन कर देते हैं x माइनस b कितना है, b इज माइनस 8, सो माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट d इज 784 ओवर 2 टाइम्स a इज 1, तो 2 टाइम्स 1 2 ही होता है, यहीं पे कर रहे हैं। अब इतना ही छोड़ देंगे। एक बार देखते हैं 784 किसका रूट क्या है। लेट मी मल्टीप्लाई बाय 28, 8 8 का होता है 64, 6 8 to the 16 24, no sorry 22, 8 to the 16, 2 to the 4 5। तो ये बन गया 784। so this is correct। सॉल्व कर देते हैं। so this become माइनस माइनस बिकम प्लस 8 प्लस माइनस
अंडर रूट 784 हो गया 28/2। अब आगे डिफाइन करते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 8 प्लस 28/2, या हमारे पास x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 8 माइनस 28/2। तो यहां से अगर हम x को सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल 28 प्लस 8 होता है 36, 36/2, x हो गया 18, x आ गया 18। अगर x 18 है तो y क्या हो गया, y क्या बनेगा, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, y स्क्वायर इज 8 टाइम्स 18, y स्क्वायर इज 8 टाइम्स x, जो हो गया 8 टाइम्स 18। सॉल्व करें, 8 8 64, 6 कैरी, तो हो गया 144। तो डायरेक्टली y की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू आ गई 12। अगर हम ले x को, ये अब देखते हैं, अगर हम x को इससे डिफाइन करें तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू -20/2, x इज इक्वल टू -10। यहाँ पे जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है, हमें कहीं भी डिफाइन नहीं करा था कि वो जो नंबर है वो कौन से नंबर है, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो हम लेके चल सकते हैं x नेगेटिव। अगर x ये है तो y क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x, 8 टाइम्स -10 इज -80 पर, तो y क्या हो गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट -80, जो हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब जो इसका आंसर आ गया विच इज नॉट रियल, इसका जो आंसर होगा वो रियल नहीं होगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो हम ये लेके नहीं चल सकते। दिस मीन दिस इज रॉन्ग, वी कैन नॉट टेक दिस, y की वैल्यू ये नहीं हो सकती, x भी ये नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, बोथ द नंबर्स आर, therefore the numbers are, answer statement, the numbers are 18 and 12। बड़ा नंबर 18 है और दूसरा नंबर जो है 12 है। यहां पर इस क्वेश्चन का प्रूफ खत्म होता है। थैंक। अब हम इस पार्ट के इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। यहाँ पे द क्वेश्चन सेज अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ट्रेन, 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, इतना डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर वो ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा की, उस स्पीड से ज्यादा की स्पीड से चलेगी, इतने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको 1 घंटा कम लगेगा टू कवर दैट जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले हमें स्पीड निकालनी है, हमें बताना स्पीड कितनी है यूनिफॉर्म, तो हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन कर देते हैं, लेट the speed of the train be say be x किलोमीटर्स पर आवर। मैंने उसको डिफाइन कर दिया x किलोमीटर्स पर आवर से। अब हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर्स। अब डिस्टेंस अगर ये है तो पहले स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूला से हमें ये पता है कि टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये एक फॉर्मूला है जो हमें पता है, डिफाइंड फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो पहले टाइम t1 डिफाइन करते हैं, वो टाइम जो बेसिकली एक अगर ट्रेन की जो जर्नी है, ट्रेन की स्पीड अगर x ही है तो कितना टाइम लगेगा उसको कन्वर्ट, उसको चलने में, उतना डिस्टेंस कवर करने में, तो हम उसको एक डिफाइन कर देते हैं टाइम t1। तो t1 क्या है, टाइम टेकन बाय ट्रेन इन स्पीड x, जो x किलोमीटर थी, एक मिनट यहां पर ना अलग से डिफाइन कर देते हैं एक बारी, वो ज्यादा बेटर होगा कि हम डिफाइन कर दे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस
d इन स्पीड से x, और इसको मैं डिफाइन कर रही हूँ t1। t1 कितना है, डिस्टेंस था हमारा 360 किलोमीटर और स्पीड क्या है x, ये है टाइम t1। अब टाइम t2 क्या है, t2 वो टाइम है जब जो उसकी स्पीड है, जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है। पहले वही स्पीड ही डिफाइन कर सकते हैं, न्यू स्पीड। न्यू स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड से अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक्स्ट्रा चलेगा तो कितना हो गया, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई न्यू स्पीड। तो न्यू टाइम क्या होगा, न्यू टाइम होएगा t2। न्यू टाइम का मतलब है वो टाइम t2, वो टाइम जो ट्रेन को लग रहा है विथ स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, वो क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस तो उतना ही है 360 और जो स्पीड है वो क्या है x प्लस 5। तो ध्यान रहे हमने यहाँ क्या करा, हमने टाइम को डिफाइन करा बाय डिस्टेंस एंड स्पीड। डिस्टेंस 360 दोनों केसेस में है, स्पीड पहले जो स्पीड थी वो x थी तो हमारा टाइम टेकन हो गया 360 बाय x, जो न्यू स्पीड थी वो x प्लस 5 थी तो अब टाइम क्या हो गया 360 अपॉन x प्लस 5। अब ऐसे सोचे कि अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, किसी भी डिस्टेंस में को ट्रैवल करने के लिए अगर मुझे कुछ टाइम लग रहा है, अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगी, तो उतने डिस्टेंस को ट्रैवल करने में मुझे कम टाइम लगेगा, कम टाइम। फिर से अगर मैं A से B जा रही हूँ, A पॉइंट से B जा रही हूँ कुछ स्पीड में, तो मुझे जितना टाइम लग रहा है, अब मैं अगर अपनी स्पीड बढ़ा दूं तो मैं कम टाइम में उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकूंगी। तो इसका मतलब क्या है, T2 जो है वो कम है T1 से, T1 बड़ा है, T2 कम है। वी हैव T1 इज ग्रेटर देन T2, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो जो 1 घंटा लग रहा है कम जर्नी में, कि अगर उसकी स्पीड बढ़ा देंगे 1 घंटा कम लग रहा है जर्नी में, तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। अगर पहले वाली जर्नी में जितना भी टाइम लग रहा हो दूसरी वाली जर्नी को उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ जाएगा टाइम का, 1 घंटे का। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। T1 था 360 बाय x और T2 क्या है 360 बाय x प्लस 5, डिफरेंस 1 है। 360 को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आया 1 बाय एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करें 360 को, यहीं एलसीएम x प्लस 5 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 5, एक्स टाइम्स एक्स प्लस 5, ये हो गया 1। x और x क्या है, x और x हो गए कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आया 360 टाइम्स 5 ब्रैकेट्स में था, 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये होगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिंस यहाँ पे जो c है वो बहुत बड़ा है तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म से नहीं करूंगी क्योंकि c बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम 1800 के रूट्स 800 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1800 इज 2 टाइम्स 900 2 450 25, फिर आएगा 5 से, 5 for the 20 45 9
3 times and 3 and 1। और हमने 1800 क्यों लिया है? जब आपको याद रहे, जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते तो हम a टाइम्स c करते थे, a टाइम्स c करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 1 टाइम्स 1800। अच्छा, नेगेटिव नंबर को नहीं ले रहे, हम नेगेटिव को कंसिडर नहीं करते थे 1800। अब 1800 के हम क्या निकालते थे? फैक्टर्स, और फिर हम उसके फैक्टर्स को यूज करते थे टू मेक 5। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, हमें 5 बनाना है, तो हम कैसे देखते हैं किस किस को यूज कर सकते हैं। अगर मैं करूं 5 3 15, 15 3 45, मैंने इन तीनों को यूज करा है। 5 3 15, 15 3 आ गया मेरे पास 45, और ऊपर के नंबर देखें 2 2 4, 4 2 8, 8 टाइम्स 40, और 45 और 40 को यूज करें, 45 माइनस 40 क्या बनता है 5, तो डायरेक्टली मैंने यहां से इनको यूज कर सकते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में आ गया, तो स्प्लिट कर देंगे हम मिडिल टर्म, ये बन गया एक्स स्क्वायर। 5 की जगह लिख सकते हैं 45 माइनस 40, 1800 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म एक्सपैंड कर देते हैं ब्रैकेट, 45 टाइम्स एक्स, तो इससे क्या आया एक्स। अब क्या करते थे हम, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन आएगा? पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आएगा, x को लेंगे तो क्या बन जाएगा x प्लस 45, और इसके अंदर से माइनस 40 कॉमन आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 45 अगेन। अब फिर से इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से x प्लस 45 कॉमन है, तो आ गया x प्लस 45, यहां रह गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया कि या तो x माइनस 40, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, देयरफॉर ईदर x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कैसे लिखते हैं? अगर x 40 प्लस 45 इज इक्वल तो x माइनस 45 हो गया। और याद रहे कि जो ये x है वो स्पीड है, स्पीड क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? कभी भी नहीं। तो इसका मतलब जो ये है, दिस इज रॉन्ग। वाई? स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, हम x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 को लेके चलेंगे, तो x क्या आ गया? x इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, और द यूनिफॉर्म स्पीड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमने ये डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या करा, हमने इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं यूज करा, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करा है। और विद दिस हम यहाँ जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम उसको एंड करेंगे, और हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट नेचर ऑफ रूट, जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही आते हैं। तो हम यहाँ पे इसको एंड करेंगे। थैंक यू।